2014 में जीतले आर.के. सिंह, 2015 में जीतले विधायक जी, तो 10 साल के बाद विदाई हो गई सांसद जी के, अब की परी विधायक जी के नंबर बा। इसीलिए लोग खुश रहे। ये सब बोले ना कि यही सब बात करने वाले मूर्ख लोग हैं जो बात करते हैं। हम तो और मजबूत हो, आप देखिए ना कि 35-34-35 हज़ार से लीड किए थे। तो ये तो रिकॉर्ड हुआ शाहपुर में कि आज भारतीय जनता पार्टी को हम लोग हरा दिए, जबकि आज तक सांसदीय चुनाव में वो 30-35 हज़ार से लीड करते थे और विधानसभा में हम लोग जीतते थे, भाजपा हारती थी। इस बार देखिए कि हम लोग जीत गए। नमस्कार, हम ब्रजेश राय और वो सब देख रहल बनी दियारा भोजपुरी। लोकसभा के चुनाव थम गईल, जीत आर हो गईल। माने बहुत सारा लोग के यहाँ खुशी बा तो बहुत सारा लोग के यहाँ गम बा। आज हमनी के संग बानी शाहपुर के विधायक राहुल तिवारी जी। आकलन करब जा यहाँ के कहले रही कि तुम ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। बाबा घरे तो रुआ भेज देनी। हम नहीं भेजे हैं, आरा के जो संसदीय एरिया के जो लोग हैं वो उनको घर भेज दिए, हमने उनको नहीं भेजा। आखिर का कारण रहल कि मैंने वहां का तरीका का परिणाम भाई? अब तो हम बताए कि 10 साल में उनका कोई संपर्क जनता के बीच में नहीं रहा। चंद 2-3-4 लोग को ही जानते थे। इसके चलते जो है उनकी कमी यहाँ दिखी और काम जो हर 5 साल के अंत होने पे वो पिछले जैसे 10 साल का अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव में उन्होंने काम उस समय दिया था और इस चुनाव में भी सोचे कि जब चुनाव नज़दीक आ गया है तभी काम देंगे हर गांव में। तब तक वो आचार संहिता लग जाने के कारण उनका सारा काम अटक गया। तो काम भी दिखा भी नहीं उनका, आना-जाना भी नहीं था। तो इसके चलते लोग उनसे नाराज़ थे, जिसके चलते उनको हारना पड़ा। बहुत सारा लोग माने ई बात चुनाव में आयल कि वहां के अपन निजी फंड भी माने खर्च नहीं किले, तो का बुझाता जौन फंड बाँचल बा, जौन माने वहां के योजना दे के गइल बानी, उ योजना पर काम होई या कि माने काम रुक जाई? अब तो ये तकनीकी बात बा। अगर जो योजना का टेंडर हो गया है, तब तो काम होगा। जो योजना का टेंडर नहीं हुआ है, तो जो सांसद बने हैं, वो सांसद उसका इस्तेमाल करेंगे। माने कि माने कुछ भी माने अब का ई माने प्रक्रिया माने कोनो क्लियर नहीं है कि माने एकरा में का नहीं, होई? नहीं। संभवतः यही होता है कि जो जैसे मेरा पुराना विधायक जो हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर पाई थी, मामूली पैसा था। तो पैसा मेरे को जब हम जीत के आए तो वो मिला। तो हो सकता है ये जो है, जो जिसकी टेंडर हो गई है, वो तो टेंडर हो गया है। जो नहीं हुआ होगा, तो वो पैसा जो नए सांसद हैं, वो इस्तेमाल करेंगे। अब की बार 400 पार मोदी जी के ई नारा रहे, हालांकि 400 ना आइल, कुछ पीछे रह गइनी। इंडिया गठबंधन बढ़त बा, कहता लोग इंडिया गठबंधन के सपोर्टर की माने मोदी जी हार गिले। मोदी जी के सपोर्टर लोग कहता कि भाई पास तो भइल बानी जे परीक्षा, मेरिट में नहीं जाइल, तो खुशी आखिर माने ई माने कई का देखतनी रहुआ? नहीं देखिए, अब तो अपना जो हारा है, जो मुद्दा बनाए थे 400 पार, तो मोदी जी की भी क्षमता इस चुनाव में दिखा कि ये हवा जो बनाया गया था मीडिया के माध्यम से, वो हवा में दम नहीं है। जब अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी हार गई और खुद प्रधानमंत्री जी मामूली ही कहिएगा, हाँ, 1.5 डेढ़ लाख लाख वोट से जीते हैं, तो उनमें क्षमता वो रही नहीं। क्योंकि उनका भी 10 साल जो है, जो वादा जनता से किए वो भी पूरा नहीं किए। पिछला चुनाव में वो बच गए थे। पुलवामा जो हमला हुआ था और इंडिया और पाकिस्तान में जो तनाव हुआ था, जिसके कारण उनका पूरे देश भर में देश के नाम पे वोट मिला था। इस बार भी जो है वो राम मंदिर के नाम पे चाहे कि हम वोट लें, लेकिन वो जनता उनको अब धीरे-धीरे नाप ली है। अब आने वाले समय में इनके ढलान की ओर जाना है। जो इनका डिक्टेटरशिप रवैया है, जो मोदी जी का भी, वो धीरे-धीरे वो नीचे की ओर जाएँगे, अब वो उठने वाले नहीं। बिहार के बात कही जाऊ तो मैंने चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव जी मैंने बहुत ज्यादा 200 से ज्यादा वहां के रैली कही, लेकिन वो तरीका के परिणाम में ना मैंने अथी होइल। देखिए, हम लोग नीतीश कुमार जी जो हैं और भारतीय जनता पार्टी दोनों का गठबंधन बन गया था। तो ये मार्केट में लोग या मीडिया में कह रहे थे कि इनको एक भी सीट नहीं आएगा, आएगा तो 2-3 सीट से ज़्यादा नहीं आएगा। फिर भी जो है हम लोग 9 सीट जीते हैं और बहुत जगह आप देखिएगा पिछला चुनाव के मार्जिन में जहाँ 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख के करीब था, वो सब मार्जिन जो है कहीं 20,000, कहीं 25,000। अब छपरा में आप देखिए हम लोग 10,000 से वोट आ रहे हैं।
हारे हैं। एआईएमआईएम के जो वहाँ पे उम्मीदवार थे उनको 24,000 वोट आ गया। तो हर जगह आप देखिएगा कॉन्टेस्ट हो गया। कम से कम ये तो पता चला कि हम लोग का जो तेजस्वी जी का जो अपना वोट है, ये वोट में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है। पूरे शाहाबाद में चर्चा हो रहल बा। काराकाट पवन सिंह पूरा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रहे पूरे सभा चुनाव में। लेकिन जब परिणाम आयल तो कहत लोग कि माने पवन सिंह के वजह से पूरा शाहाबाद जौन बा की भारतीय जनता पार्टी हारल या। रउआ माने कौन नजरिए से देखत हई? देखिए, हर चुनाव में कुछ ना कुछ रहता है। हर चुनाव को निकालिएगा ना कोई किसी कारण से हारता ही है। पिछले बार बोले ना कि पुलवामा के चलते भारतीय जनता पार्टी को इतना ऊपर गया। अभी अगर हम लोग नीतीश कुमार हम लोग के साथ रहते, चुनाव लड़ते, तो 40 का 40 सीट हम लोग जीतते। तब मोदी तो कहानी खत्म हो जाती उनकी। आज जो सरकार बनाने की स्थिति में है, वो भी नहीं रहते। आज हम लोग की तरफ से बनते हैं। तो ये कहना एकदम बेकार है। मेरा मानना है कि मोदी जी नहीं भी रहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट मिल रहा है, वो वोट मिलता ही। आप देखिए ना राजस्थान में वो डाउन हुआ है। मध्य प्रदेश उनका एक बचा है, वो भी हम मान के चलते हैं कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो शिवराज थे सिंह चौहान। शिवराज जी चौहान, उनका काफ़ी वहाँ पे लोग करता है। तो वो एक एरिया बाकी आप देखिए महाराष्ट्र में डाउन हुए हैं, राजस्थान में डाउन हुए उत्तर हैं, प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जहाँ-जहाँ हिंदुत्व ज़्यादा है, जहाँ इन लोग बातें वहाँ हर जगह डाउन हुए हैं। तो लोग अब मंदिर और मस्जिद के चक्कर में नहीं रहना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हम लोग का जीवन सहूलियत हो, व्यापार सुलभ तरीके से हो, लोग का प्रशासन का दबाव कम रहे और लोग लड़कों को रोज़गार मिले, महँगाई कम हो, लोग इस चक्कर में हैं। मैंने कह रहल बा लोग कि नेहरू जी के बाद तीसरी टर्म अगर केहू माने कि देश में अगर ए तरीका के प्रधानमंत्री बन रहल बा तो मोदी जी बड़े। ये से मोदी जी के जलवा आज भी कायम बा। अरे मूर्ख लोग बात करते हैं। नेहरू जी का मुकाबला कहीं मोदी कर पाएँगे? पसगा में भी हैं मोदी जी। नेहरू जी ये सब जो भारत आज़ाद हुआ था, जिस समय कुछ था ही नहीं, एक सुई की फैक्ट्री भी नहीं थी, मिलिट्री भी हम लोग की उतनी मजबूत नहीं थी। उस देश को नेहरू जी कहाँ से कहाँ लेके चले गए। नेहरू जी के चलते कश्मीर जो कई स्टेट जो है, जो भारत में नहीं था, वो भारत में शामिल हुआ, तो उसका मुकाबला करेंगे मोदी जी। इन लोग तो जेल जाते थे, नेहरू जी तो किताब लिख देते थे। नेहरू जी सबसे महँगा कोई प्रधानमंत्री देश में आज़ादी के बाद हुआ है, खर्च करने वाला, तो नरेंद्र मोदी है। तो मान ली कि जब यहाँ के कहल बा लोग कि लोग ध्यान करे भी जाता नहीं तो मीडिया पूरा ओइजे फोकस कर देती है। ध्यान है वो सब बोले ना कि सब मीडिया मीडिया ध्यान है। ध्यान करने वाला आदमी एक कमरा में बैठेंगे, वहाँ भी ध्यान कर सकते हैं। पूजा स्थल में ध्यान करते हैं। लोगों को दिखाने के लिए, वो ध्यान करने के लिए उस जगह पे गए। ध्यान लोग नइखे करत। गाँव में ध्यान पलथी मार के लोग ना कर सकेला। ये सब दिखाने के लिए, मीडिया को आकर्षण करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए कि हम कितने धार्मिक हैं, पूजा-पाठ के तरफ दिखावा है और कुछ नहीं। मैंने रउआ हिसाब से मोदी जी दिखावा कर रहल बा। बिल्कुल दिखावा कर रहे हैं। आप देखिए राम जी का मंदिर का निर्माण, उनको तो इसी पे चुनाव लड़ना था, राम जी से तो कोई मतलब था नहीं उनको। तो भगवान के मंदिर बना के ही आप देखेंगे इतना हड़बड़ी में, आधा-अधूरा में वो उद्घाटन भइल। उद्घाटन किया, तो इससे साफ था कि इनको चुनाव राम जी के नाम पे ही चुनाव लड़ना है। तो ये तो जो समझदार आदमी है, वो तो उनके दिल को समझ ही लेगा ना, पढ़ ही लेगा ना। बिहार में कहता लोग कि चाचा भतीजा एके संगे दिल्ली गइले हैं लोग माने कि कोनो। ये तो संयोग ऐसा है कि दोनों आदमी का ऐसा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार अभी बहुमत में है, भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। सुदामा प्रसाद जी के एगो माने कि वीडियो वायरल कई लोग विपक्षी लोग ये जब जे मैं नक्सली हूँ 78 से नक्सली रहूंगा। नक्सली कहने का मतलब था कि वो गरीबों की लड़ाई, उसके बाद आप देखिए क्या बोले हैं कि हम नक्सली हैं कि मतलब किसके लिए? अगर ठेला व्यापारी, किसान-उसान जो लोग तंग करते हैं, उसके सपोर्ट में हम खड़ा होते हैं, तो हम नक्सली हैं, उनके कहने का ये मतलब था। आज के दिन में ये मतलब नहीं कि नक्सली का मतलब जो बढ़ा-चढ़ा के लोग गाँव देहात में दिखा रहे थे कि मूड़ी काट लेगा, तो ये काट लेगा, ये सब बहकावे वाली बात है। हम लोग भारत आज़ाद भारत में रहते हैं, कोई भी गलत काम करेगा तो उसके लिए कानून है, कानून उसको सज़ा देती है। आखिर एक पे कैसे आता ना 1.5 लाख वोट से वहां के पिछली बार जीता रहे। अब की परी माने 50,000 के करीब वोट से हार गई। 2 लाख वोट माने कैसे इतनी हो अब तो गई। मंथन करना चाहिए उनको कि किस तरह ऐसा क्यों हुआ? सोचना चाहिए। अब शाहपुर में भी आप देखिए ना कि 35-34 35,000 से लीड किए थे। तो ये तो
रिकॉर्ड हुआ शाहपुर में कि आज भारतीय जनता पार्टी को हम लोग हरा दिए, जबकि आज तक सांसदीय चुनाव में वो 30-35 हजार से लीड करते थे और विधानसभा में हम लोग जीतते थे, भाजपा हारती थी। इस बार देखिए कि हम लोग जीत गए, भाजपा हार गई। मैंने तो इस वजह से आगे मेरी ताकत तो बढ़ी है, उनकी ताकत कमजोर हुई है। तो विधानसभा में इसका मतलब कि हमको तो और आगे जाना है। मैंने रउर मजबूती मिलल भी शाहपुर में बुझाता बिल्कुल जब बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक बात है, जहाँ 34 हजार से हम हार रहे हैं, वहां हम जीत गए। और विधानसभा के चुनाव में हम हमेशा जीतते हैं, मतलब आधा का अंतर रहता है। तो यानी आने वाले समय में हमको इसको काफी आगे हम जाएंगे। मैंने समीकरण बदल रहल बा। बिल्कुल बदल रहा है, हर कुछ लोग गांव से का। हम बात कइने जबा तो उ लोग कहल कि भाई देखो जब से जीतल बड़े आर.के. सिंह वही गरी से जीतत रहे विधायक जी हमनी के माने जब से सांसद जी जीतत रहे वही गरी से 2014 में जीतले आर.के. सिंह 2015 में जीतले विधायक जी तो 10 साल के बाद विदाई हो गई सांसद जी के अब की परी विधायक जी के नंबर बा। इसीलिए लोग खुश रहे। ये सब बोले ना कि यही सब बात करने वाले मूर्ख लोग हैं जो बात करते हैं। हम तो और मजबूत हो रहे हैं। आप उनसे पूछे नहीं कि भाई विधानसभा में हम तो नहीं हारे ना, ये तो रिकॉर्ड हुआ ना। हमको आर.के. सिंह से उनके उनके शरीर मेरे शरीर में क्या ताल्लुकात है? जो अच्छा काम करेगा, लोग पसंद करेंगे तो जिताएंगे। हमारे दादाजी बोले ना 5 बार यहाँ से प्रतिनिधित्व किए हैं। और लोग समझदार है ना, लोग अब यहाँ पलटने वाले नहीं हैं। हमारी ताकत डे बाय डे बढ़ती जा रही है लोगों के चलते। मेरे के अंदर ताकत नहीं है, लोगों के चलते। तो लोग को मंथन करना चाहिए था कि क्या कमी है, क्या नहीं है। लोग अपना जिताने वाले कुछ 4 लोग थे, वो जिता ही रहे थे। आखिरी में हमनी के क्षेत्र के समस्या पर बात कइल जाओ अब तो मान ली कि सांसद जी बदल गिले हमनी के दियर के कटान बा अगलगी बा रोड बा 10 साल से काहे नहीं कटान खत्म हुआ? तो मांगना चाहिए था दामोदरपुर में, सब लोग पीछे-पीछे घूम रहे थे। काहे नहीं दामोदरपुर गए थे तो क्यों नहीं लोग बोला कि 10 साल आप कहे थे, क्यों नहीं कटाव खत्म कर दिए? हैं? क्यों नहीं कहा? लो वोट देते समय लोग वोट दे देगा, अब हार गए तो कैसे समस्या दूर? तो वो अलग बात है। सांसद महोदय का कोई ऐसा कोई बड़ा काम हम लोग के इलाके में नहीं है जिस पे हम लोग उन पे फ़ख्र कर सकें। कोई काम उनका नहीं। है ना उ तो ठीक बा जैसे काम के बात हम ही कहतनी हाँ, कि रोड के जौन हमनी रोड का के तो टेंडर हो गया, आपको कई बार इस चैनल पे बताया है। वो उ है बिहार सरकार का काम है, वो केंद्र सरकार का काम नहीं है, लोगों को जानना चाहिए। हुँ। सांसद भी वो बनते तो रोड नहीं बना सकते थे। माने काम लागी अब एकरा में। वो बिहार सरकार का काम है, वो हम लोगों का काम है, वो सांसद जी का काम नहीं है। इसका टेंडर हो चुका है और टेंडर हो चुका है, आचार संहिता खत्म होगा, पेपर वर्क होगा, काम लग जाएगा। ये ना और यहाँ तक कई रोड हम पास कराए थे, हुँ। सरकार जब बदली है, तो क्योंकि तेजस्वी जी इस सरकार इस विभाग के रोड सड़क के मालिक थे, मंत्री थे, तो बहुत सारी सड़क जो हम लोग पास कराए थे, उसको रद्द कर दिया गया है। ये जो अभी जो प्रेजेंट भारतीय जनता सरकार पार्टी जो बनल सरकार है। द्वारा है। तो अभी फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग जो-जो रद्द हुआ है, फिर हम लोग कोशिश करेंगे और रोड पास कराने का। माने ई रद्द हो गइल बा जौन देले रहनी। नहीं, जो टेंडर हो गया भाई, इसका तो टेंडर हो चुका है। जिसका टेंडर नहीं हुआ, प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई थी, उसको रद्द कर दिया गया। जो टेंडर हो गया है, उसका ये चुनाव खत्म हुआ है, आचार संहिता 7 तारीख को खत्म हो जाएगा, तो फाइल वर्क स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद माने सांसद जी नयका जीतल बनी तो क्षेत्र में माने घूमे फिरे आइब न। वो आप सांसद जी से पूछिएगा, वो उसकी जवाब दो। सांसद यहाँ के लोग बनाया है, तो लोग पूछेंगे। वो आएँगे तो उनसे पूछिएगा। आज के बात मत कही में हमनी के संगे शाहपुर के विधायक राहुल तिवारी जी रहनी है अथक प्रयास से यहाँ के लाग भीड़ के माले से उम्मीदवार रहनी है सुदामा प्रसाद जी वहाँ के आरा लोकसभा से अब की बार सांसद बनल बनी अब आगे देखे में आइल जे पूरा दियारा इलाका में कौना तरीका के विकास कार्य हो रहा बा। आज की वीडियो में इतना ही। हम ब्रजेश राय देखत रही दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।